एक ऐसी रियलिटी की कल्पना करें जहां आपके फिजिकल फॉर्म की बाउंड्रीज धुंधली हो जाती हैं, जहां सेल्फ का मतलब ही बिल्कुल बदल जाता है। क्या होगा अगर आपके एग्जिस्टेंस के बारे में जो कुछ भी आपको सिखाया गया है वह सिर्फ एक ध्यान से बनाया गया इल्यूजन है? क्या होगा अगर आप सच में अपने शरीर के अंदर नहीं हैं, मांस और हड्डियों की सीमाओं में फंसे हुए नहीं हैं? जिस पल से आपको होश आया है, आपने हमेशा यह माना है कि आपके विचार, आपकी यादें, आपका असली रूप आपके दिमाग की इंट्रिकेट फोल्ड्स में रहते हैं। आपने इस विचार को मान लिया है कि आपकी कॉन्शियसनेस न्यूरल एक्टिविटी का एक प्रोडक्ट है। आपके स्कल के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की एक कॉम्प्लेक्स सिम्फनी है। लेकिन क्या होगा अगर सच इससे कहीं ज्यादा मैजिकल, कहीं ज्यादा गहरा है, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते? क्या होगा अगर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस सिर्फ एक बहुत बड़ी, ज्यादा इंटरकनेक्टेड रियलिटी की ऊपरी परत को ही छूते हैं? क्या होगा अगर आपकी कॉन्शियसनेस आपके शरीर के अंदर बिल्कुल नहीं है, फिजिकल रियल्म तक सीमित नहीं है, आपकी त्वचा की सीमाओं से बंधी हुई नहीं है, बल्कि आप एक रिसीवर हैं, डिवाइन एनर्जी की एक स्पार्क, एक ऐसी आत्मा जो यूनिवर्स के साथ रेजोनेट करती है, जो हमें घेरे हुए इन्फिनिट कॉस्मिक सिम्फनी में ट्यून कर रही है? क्या हम सिर्फ कंड्यूइट्स हैं, एक ऐसी कॉन्शियसनेस के लिए वेसल्स जो हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस से परे है? साइंस ने दिमाग के इंट्रिकेट वर्किंग्स को मैप करने में इनक्रेडिबल स्ट्राइड्स की है। हम न्यूरल पाथवेज को ट्रेस कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड रीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में से कुछ को डिकोड भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स कैसे फायर करते हैं, वे कैसे कम्युनिकेट करते हैं और ये इंटरैक्शंस कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को कैसे जन्म देते हैं। लेकिन इस सारी प्रोग्रेस के बावजूद साइंस अभी भी एग्जिस्टेंस के सबसे फंडामेंटल और परप्लेक्सिंग सवालों में से एक का जवाब नहीं दे पाती है। एक सवाल जिसने सदियों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स को परेशान किया है। कैसे सिर्फ मैटर, दिमाग का फिजिकल सब्सटेंस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को जन्म देता है? यह अवेयरनेस कैसे बन जाता है भावनाओं, सेंसेशंस और विचारों का एक रिच टेपेस्ट्री जो हमारी इनर वर्ल्ड को बनाता है? यही कॉन्शियसनेस की हार्ड प्रॉब्लम है। आप दिमाग के हर हिस्से को स्कैन कर सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं और उसकी एक्टिविटी को सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन आपको उन स्कैन्स में कभी आप नहीं मिलेंगे। आपको अपनी कॉन्शियसनेस का सोर्स, अपने अस्तित्व का सार किसी खास रीजन में नीटली टक्ड अवे नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपने विचारों का सम नहीं हैं, मेंटल चैटर की एंडलेस स्ट्रीम नहीं है जो आपके दिमाग पर हावी रहती है। आप सिर्फ अपने न्यूरॉन्स का फायर होना नहीं है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस नहीं है जो आपके दिमाग की एक्टिविटी को अंडरपिन करते हैं। आप कुछ और ही हैं, कुछ ज्यादा प्रोफाउंड। आप ऑब्जर्वर हैं, विटनेस हैं, एक साइलेंट प्रेजेंस जो इन सब का अवेयर है। आप वह हैं जो विचारों, भावनाओं, सेंसेशंस का अनुभव करते हैं, बिना उनके द्वारा डिफाइन या लिमिट हुए। जब लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होती हैं, उनका दिमाग फ्लैट लाइन हो जाता है, फिर भी उन्हें विविड जर्नीज याद रहती हैं। तैरना, अपने शरीर को देखना, शब्दों से परे प्यार महसूस करना। ऐसे हजारों केसेस मौजूद हैं। साइंस उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आत्मा याद रखती है। समय के वास्ट एक्सपेंस में कॉन्टिनेंट्स और कल्चर्स को पार करते हुए मिस्टिक्स, सेजेस और योगीज ने एक गहरा सच दोहराया है। उन्होंने इसे सेक्रेड टेक्स्ट्स में फुसफुसाया है, एंशिएंट रिचुअल्स में गाया है और इसे अपने जीवन में उतारा है। यह सच, हालांकि अनगिनत तरीकों से व्यक्त किया गया है, एक सिंगुलर यूनिफाइंग एसेंस के साथ रेजोनेट करता है। वे कहते हैं, कॉन्शियसनेस केवल दिमाग का प्रोडक्ट नहीं है, हमारी स्कल की सीमाओं के अंदर एक फ्लीटिंग स्पार्क नहीं है। यह ग्रे मैटर और न्यूरल पैथवेज तक सीमित नहीं है। इसके बजाय यह एक कहीं ज्यादा गहरे और एक्सपेंसिव रेलम में रहता है। दिल सिर्फ एक फिजिकल ऑर्गन के रूप में नहीं, बल्कि इंट्यूशन, कंपैशन और सबसे गहरी जानकारी का सीट। यह एक सिंगल ऑर्गन या यहाँ तक कि एक सिंगल बीइंग तक सीमित नहीं है। यह हमारे शरीर की हर सेल में फैला हुआ है, एक वाइब्रेंट पल्सेटिंग एनर्जी जो हमारे अस्तित्व को एनिमेट करती है। ये वह जीवन शक्ति है जो हम में से बहती है, हमें खुद से कहीं ज्यादा बड़ी चीज से जोड़ती है। यह एसेंस में स्वयं यूनिवर्स है जो हमारे माध्यम से हमारे रूप में खुद को व्यक्त कर रहा है। यह यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सभी बीइंग्स का आधार है, वह सोर्स जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है,
और जिसमें सब कुछ वापस आता है। यह साइलेंट विटनेस है, दुनिया के बदलते रूपों के पीछे अनचेंजिंग रियलिटी है। वेदांता की एंशिएंट विजडम ट्रेडिशन में इस ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस को आदर दिया जाता है और इसे चैतन्य कहा जाता है, इटर्नल विटनेस, प्योर अवेयरनेस जो सभी एक्सपीरियंस के नीचे मौजूद है। यह अनचेंजिंग रियलिटी है जो क्रिएशन के डांस को देखती है, बिना जजमेंट या अटैचमेंट के। बुद्धिज्म की टीचिंग्स में इसी फंडामेंटल रियलिटी को प्योर अवेयरनेस के नाम से जाना जाता है। अनकंडीशन्ड माइंड जो सभी विचारों, भावनाओं और परसेप्शन से मुक्त है। यह पूरी तरह से प्रेजेंट, पूरी तरह से अवेक और पूरी तरह से अलाइव होने की स्थिति है। और काबाला की मिस्टिकल ट्रेडिशन के भीतर इसे ein sof कहा जाता है, इन्फिनिट लाइट, सभी क्रिएशन का बाउंडलेस सोर्स, अनमैनिफेस्ट पोटेंशियल जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। यह अल्टीमेट मिस्ट्री है, सभी वंडर और ऑ का सोर्स। इसलिए याद रखें कि आपका शरीर सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म नहीं है, बल्कि एक सेक्रेड टेम्पल है, डिवाइन के लिए एक वेसल। और उस टेम्पल के भीतर आपका दिल अवेयरनेस का ऑल्टर है, वह जगह जहां आप सभी बीइंग्स के इन्फिनिट सोर्स से जुड़ सकते हैं। अपना दिल खोलें और कॉन्शियसनेस का प्रकाश चमकने दें, अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को रोशन करें, एंशिएंट्स की विजडम को अपनाएं और अपने भीतर मौजूद बाउंडलेस पोटेंशियल को खोजें। कुछ साइंटिस्ट अब मानते हैं कि कॉन्शियसनेस एक फील्ड हो सकता है, बिल्कुल ग्रेविटी या मैग्नेटिज्म की तरह। यह दिमाग से क्रिएट नहीं होता, बल्कि इसके द्वारा एक्सेस किया जाता है, जैसे एक रेडियो कॉस्मिक स्टेशन में ट्यून करता है। आप अपने शरीर में नहीं हैं, आपका शरीर आप में है। तो कॉन्शियसनेस कहाँ है? यह आपके दिमाग में नहीं है, यह किसी एक जगह पर नहीं है, यह हर जगह है जहां आप हैं। आपके विचारों में, आपकी सांस में, प्यार में, खामोशी में, किसी ऐसे व्यक्ति की आंखों में जो आपको पूरी तरह से देखता है। कॉन्शियसनेस कोई जगह नहीं है, यह प्रेजेंस है। अगली बार जब आप अपनी आंखें बंद करें, अपने दिमाग में कॉन्शियसनेस को न खोजें। इसे अपने विचारों के बीच की जगह में महसूस करें। इसे महसूस करें जहां से आप शुरू होते हैं। Subscribe, share, comment, and hit the bell icon for more such awe-inspiring videos.